दोस्तों, भारत को आजादी दिलाने में कई क्रांतिकारियों ने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया था। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया था। उन्हीं में से एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में 16 ऐसे फैक्ट जानेंगे जिसे आप नहीं जानते होंगे। नंबर 1, नेताजी के 14 भाई बहन थे। उनके पिता जानकी नाथ बोस कटक शहर के एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता प्रभावती देवी थी। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा में हुआ था। नंबर 2, नेताजी बचपन से ही क्रांतिकारी विचार से प्रेरित थे, इसीलिए 12 वर्ष की आयु में उन्होंने अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन में शामिल होने का प्रयास किया था। नंबर 3, नेताजी के 2 भाई भारत की आजादी के लिए अंग्रेज के द्वारा मारे गए थे। पहला भाई शरद चंद्र बोस, वे एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और 1930 में जेल में रहते हुए उनकी मृत्यु हो गया। दूसरा भाई सत्येंद्र नाथ बोस 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के दौरान पुलिस की गोली लगने से उनकी मौत हो गया। नंबर 4, पिता के कहने पर नेताजी ने ICS की तैयारी करने के लिए लंदन गए थे और 4 साल की पढ़ाई इन्होंने 7 महीने में पूरा किया और इंडियन सिविल सर्विस में 4th रैंक हासिल करने वाला पहला भारतीय बन गया था। नंबर 5, नेताजी ने 1937 में एस्ट्रियाई मूल के एमिली सेंकल से शादी की थी। उस समय नेताजी 40 वर्ष के थे और एमिली 26 वर्ष की थी। 1944 में एमिली ने एक बेटी को जन्म दिया था जिसका नाम अनिता बोस रखा गया। नेताजी और एमिली की शादी 1942 में टूट गई जिसमें उसे मात्र एक ही संतान हुआ। नंबर 6, एमिली ने नेताजी के साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने का संकल्प लिया था। उन्होंने नेताजी के कार्यों में सहयोग की और आजाद हिंद फौज के लिए भी काम किया था। नेताजी के मृत्यु के बाद एमिली ने 1947 में एक जर्मन नागरिक से शादी की। नंबर 7, नेताजी की बेटी अनिता बोस ने 2018 में भारत की नागरिकता लिया। नंबर 8, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 11 बार जेल गए थे। पहली बार बंगाल में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था जिसके कारण 1921 में अंग्रेज ने 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया था। अंतिम बार 2 जुलाई 1940 को गिरफ्तार किया गया और 26 नवंबर 1940 को रिहा कर दिया गया था। नंबर 9, जेल में रहते हुए भी नेताजी ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। द इंडियन स्ट्रगल और द फॉरगेटन आर्मी जैसे पुस्तक लिखे थे। उन्होंने जेल से भी देशवासियों को प्रेरित करने वाले भाषण दिए और राजनीति रणनीति भी बनाए। नंबर 10, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। नंबर 11, नेताजी ने जापान और जर्मनी से मदद लेने की कोशिश की थी तो ब्रिटिश सरकार ने 1941 में नेताजी को खत्म करने का आदेश दिया था। नंबर 12, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति के हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। इस सेना को जर्मनी, जापान और चीन समेत 5 और देशों ने मान्यता दे दिया था। नंबर 30, 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना के समय लगभग 40,000 सैनिक थे और 1944 में जब आजाद हिंद फौज ने अंग्रेज पर आक्रमण किया था तो इसमें लगभग 85,000 सैनिक थे जिसमें 2,000 महिलाएं थी। नंबर 14, 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेज पर आक्रमण किया और मणिपुर, नागालैंड, असम समेत कई और भारतीय और बर्मा देशों के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। नंबर 15, नेताजी के द्वारा दिया गया जय हिंद के नारा भारत का राष्ट्रीय नारा है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारा को भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया। नंबर 16, 23 अगस्त 1945 को जापान की एक संस्था ने एक खबर पब्लिक किया, नेताजी का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये खबर सुनकर क्रांतिकारियों में शोक की लहर छा गई थी, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद जापान सरकार ने खुद यह पुष्टि की थी कि 18 अगस्त 1945 को कोई भी जहाज ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था। इसीलिए नेताजी का मौत का रहस्य आज तक नहीं खुल पाया है। यदि आपको इस वीडियो से कुछ जानने के मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें